Good morning, student. Today we discuss here class 10th subject physics, chapter number 4. Now in this video we explain rules for finding image form by a concave mirror. Means rules for finding image form by a concave mirror. The rules given below are based on laws of reflection are based on law of reflection. Number first rule, if incident rays incident ray is parallel to the principal axis, then reflected ray passes through the focus. मीन्स क्या है, if इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, अगर कोई भी इंसिडेंट रे पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस के, देन रिफ्लेक्टेड रे पासेस थ्रू द फोकस, तो वो पासेस होती है किससे? फोकस से। मीन्स है जैसे हमारा कॉनकेव मिरर और कोई रेस पास हो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ठीक है, कि जो इंसिडेंट रेज है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है, ये हमारा सेंटर, ये हमारा पोल, ठीक है, इसके पैरेलल है, तो वो रेस क्या होती है? फोकस से, ठीक है, फोकस से पास होती है, तो ये रेस इस पर आफ्टर रिफ्लेक्शन रेस विल पास फोकस, ठीक है, तो ये रेस कहाँ से पास हो रही है? फोकस से, एफ, ठीक है, इससे पास होती है। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस, ओके। एंड नेक्स्ट rule 2, if incident ray passes through the focus, then reflected ray become parallel to the principal axis. मीन्स क्या? इफ इंसिडेंट रे पासिस थ्रू द फोकस, अगर कोई भी इंसिडेंट रे पासिस होती है फोकस से, देन रिफ्लेक्टेड रे बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो वो जो रेज है पैरेलल हो जाती है प्रिंसिपल एक्सिस से। मीन्स है अगर कोई भी रेज, जैसे ये आपका पी है पोल, और ये आपका फोकस एफ, और हेयर सेंटर, ठीक है। मीन्स है इफ इंसिडेंट रे पासिस थ्रू द फोकस, जब कोई रेस क्या होती है? फोकस से पास होती है, किससे? इफ द इंसिडेंट रे, जब किससे? इफ द इंसिडेंट रे पासिस थ्रू द फोकस, देन रिफ्लेक्टेड रे बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, अगर कोई भी रेस किससे? फोकस से पास होती है, जैसे इस तरीके से, ठीक है, ये कोई भी रेस क्या होती है? इफ द इंसिडेंट रे पासिस थ्रू अ फोकस, कोई भी रेस अगर किससे पास होती है? फोकस से पास होती है, ठीक है, इस तरीके से, जैसे कोई भी रेस पास हुई फोकस से, ठीक है, अगर कोई भी रेस पास होती है फोकस से तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है, ओके।
जब कोई भी रेस क्या होती है, पास होती है किससे, फोकस से, तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। फर्स्ट था कि अगर कोई भी रेस पैरेलल होती थी प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो फोकस से पास होती है। ये उसका अपोज हो गया कि अगर कोई भी रेस क्या होती है कि फोकस से पास होती है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। ओके, एंड नेक्स्ट थर्ड रूल, if incident ray passes through the center of curvature, then reflected ray retraces the path। मीन्स है इफ़ द इंसिडेंट रे पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर कोई भी रेस किससे पास होती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है, देन द रिफ्लेक्टेड रे रिट्रेसेस द पाथ। मीन्स है कि अगर कोई भी रेस किससे पास होती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ठीक है, तो वह रेस क्या होती है, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है तो उसी मीडियम में वह वापस आ जाती है। ठीक है, ये इंसिडेंट रे हमारी ऐसे गई और उसी से टकरा कर वापस आ जाती है। ठीक है, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ हमारा फोकस, तो इसी से ये रेस क्या होती है, टर्न होकर वापस आ जाती है। ओके, इसी को बोलते हैं कि इफ़ द इंसिडेंट रे पासिस थ्रू द सेंटर, जब भी कोई रेस सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है, देन रिफ्लेक्ट रे रिट्रेसेस द पाथ, तो उसी पाथ में वापस आ जाती है। एंड नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, इफ इंसिडेंट रे strike the pole making some angle with the principal axis, then the reflected ray also makes the same angle with the principal axis if the incident ray strike the pole making some angle with the reflected ray also make the same angle with the principal axis। मीन्स है कि जब भी कोई इंसिडेंट रे पॉल पर टकराती है तो कुछ एंगल बनाती है विद द प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, देन द रिफ्लेक्टेड रे ऑल्सो मेक द सेम एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस। जितना प्रिंसिपल एक्सिस के साथ बनाती है, ठीक है, उतना ही रिफ्लेक्ट होते हुए वो उतना ही प्रिंसिपल एक्सिस के साथ एंगल बनाएगी। जैसे सपोज ये हमारा कॉनकेव मिरर, यहाँ पे ये हमारा पोल, और पोल से जैसे ही रेस, ठीक है, ये हमारी इंसिडेंट रे, तो इसने एंगल आई बनाया, ठीक है, इस प्रकार टकराया, तो ये इस प्रकार से जब पोल से कोई भी रेस अगर पोल से पास हो रही है, ठीक है, तो वो उतना ही एंगल बनाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से एंगल आई और एंगल आर यहाँ पे क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, तो इफ़ द इंसिडेंट रे स्ट्राइक द पोल मेकिंग सम एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस, देन द रिफ्लेक्ट रेस आल्सो मेक द सेम एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, जितना एंगल आई बनेगा उतना ही एंगल आर क्रिएट कर पाएगा। ठीक है, इस प्रकार से इसको वंस अगेन रिकॉल कर लेते हैं कि जैसे इफ़ द इंसिडेंट रे इज़ पैरेलल, जब कोई भी इंसिडेंट रे पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस के, देन रिफ्लेक्टेड रेज पासिस थ्रू द फोकस, तो उस कंडीशन पे क्या होता है कि वो फोकस से पास होती है। एंड नेक्स्ट, अगर कोई भी रेस फोकस से पास होती है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। ठीक है,
अगर कोई भी रेस फोकस से पास होती है फिर वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। एंड नेक्स्ट थर्ड, जब भी कोई भी रेस किससे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है तो फिर वो उसी रूट में वापस चली जाती है। एंड नंबर 4, इफ़ इंसिडेंट रे स्ट्राइक द पोल, जब भी कोई रेस इंसिडेंट रेस पोल्स पे स्ट्राइक करती है तो जब वो रिफ्लेक्ट होती है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ भी उतना ही एंगल बनाती है जितना कि इंसिडेंट एंगल होता है। थैंक यू।